नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम धातु रूप अर्थात क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाओं का प्रयोग संस्कृत में किस प्रकार होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है धातु रूपाणी। धातुओं के रूप कौन से वचन, कौन से पुरुष और कौन से लकार में किस तरह से चलते हैं, इसका ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है पठ धातु। पठ धातु का मतलब क्या है? पढ़ना। पठ धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है? पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होती है। लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। अब आपसे कोई पूछे कि वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आपको कहना है लट लकार। और लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको बताना है वर्तमान काल। कहने का अभिप्राय कि एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात एक हेड है तो एक टेल है। जब आप वर्तमान कहोगे, वर्तमान काल कहोगे, तो उसके साथ में ही आपको लट लकार भी कहना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम की ज़रूरत है, तो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पुरुष। पुरुष कितने हैं? 3 हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 3 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको वचनों का प्रयोग करने के लिए आपको वचन कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 वचन। कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले इसको एक बार रीड करना है। कैसे रीड करना है, उसके लिए एक बार और समझिए। प्रथम पुरुष जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? किसी संज्ञावाची शब्द के लिए। संज्ञावाची शब्द के लिए, है ना। संज्ञावाची शब्द के लिए कौन होता है? प्रथम पुरुष। ठीक है, जिसमें किसी का नाम आ जाएगा, है ना। जैसे रामः, श्यामः, गीता, सरिता, बबीता, आगरा, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? प्रथम पुरुष में। एक लाइन खींच के देखते हैं, प्रथम पुरुष के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, है ना, किसी स्थान का नाम जिसमें आता है वो संज्ञा कहलाती है। लेकिन संज्ञावाची जितने भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में। और क्या आता है? और आता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द भी इसी में आते हैं। किस में? प्रथम पुरुष में। कैसे आते हैं? सह अर्थात वह, है ना, और क्या बोलते हैं, इस सारे जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। अब एक बात और यहाँ पर देखने के लिए है कि इसमें 3 वचन होते हैं। जब हम एक पर्सन की बात करेंगे तो एक वचन हो जाएगा। जब हम 2 पर्सन की बात करेंगे, 2 व्यक्तियों की या 2 चीज़ों की बात करेंगे, तो द्विवचन का प्रयोग होगा। और जब हम 3 अथवा 3 से ज़्यादा की बात करेंगे तो उसके लिए हमेशा 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 बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी कोई संज्ञावाची शब्द आएगा जिसमें किसी का नाम दिया होगा अथवा नाम नहीं दिया होगा, तो आपको कौन से पुरुष में जाना है? प्रथम पुरुष में। और 1 या 2 या 3 होंगे तो आपको एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में जाना है। नो डाउट यहाँ तक। आगे चलते हैं। फिर आगे आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? तुम के लिए, है ना। तुम के लिए प्रयोग है, जिसमें तुम काम करोगे। तुम मतलब सामने वाला जो पर्सन होगा उसको आप तुम करके बुलाते हो, है ना। तो उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, जिसमें त्वम शब्द का प्रयोग होगा एक वचन में, एक वचन में होगा त्वम शब्द का प्रयोग, है। द्विवचन में होगा युवाम शब्द का प्रयोग, और जो अंतिम बच जाता है उसके लिए प्रयोग होगा यूयम। किसका प्रयोग होगा? यूयम का प्रयोग होगा। ठीक। तो इसमें तुम, अगर तुम अकेले होंगे तो त्वाम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम 2 लोग होंगे तो युवाम हो जाएगा। युवाम मतलब क्या होता है? तुम दोनों। और तुम दोनों मतलब क्या होता है? युवाम। और तुम सबके लिए क्या होता है? यूयम। ठीक। तो मध्यम पुरुष में किसकी बात की जाती है? तुम की बात की जाती है। फिर नेक्स्ट जो हो जाए वो है उत्तम पुरुष। जब अन्य की बात हो गई, तुम की बात हो गई, तो अंतिम में कौन बचता है? मैं मतलब खुद। जब खुद की बात की जाती है तो उसके लिए हमेशा हमेशा
आपके सामने उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, प्रथम पुरुष में बनता है अहम, मध्यम पुरुष द्विवचन में, उत्तम पुरुष द्विवचन में बनता है आवाम। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। और वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। वयम का मतलब ही क्या होता है? हम सब। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। जब भी अब आगे नेक्स्ट उसमें चेंजिंग होगी तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग सिर्फ कहाँ होगी? एक तो लकार बदल जाएगा, जैसे भूत वर्तमान काल था तो भूतकाल हो जाएगा। बाकी जो सह, तौ, ते, त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार के जो शब्द थे, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन थे, ये नहीं बदलेंगे। इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक, तो एक बार इनको रीड करते हैं और इनको समझते हैं ना। सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है पठती। पठती मतलब क्या है? एक व्यक्ति पढ़ता है। अब एक व्यक्ति कौन हो सकता है? या तो किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, गौतम, विवेक, कुछ भी हो सकता है नाम। स्त्रीवाचक भी हो सकता है, जैसे सरिता, गीता, बबीता, है, ज्योति, चंदा, सुर, और क्या बोलते हैं, सुरभि। ये सारे नाम क्या है? प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होंगे। जैसे करेंगे कि रामः गच्छति, राम जाता है, रामः पठति, राम पढ़ता है, सीता पठति, सीता पढ़ती है। और जब दो सीता पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे? सीते पठतः, दो सीते पढ़ेंगे। या दो राम पढ़ेंगे तो रामौ पठतः, है। बहुत सारे राम पढ़ेंगे तो क्या? रामाः पठन्ति, सीता पठन्ति। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में तुम के लिए होता है कि तुम पढ़ते हो, त्वाम पठसि। त्वाम का मतलब ही क्या होता है? तुम। अर्थात तुम पढ़ते हो तो क्या कहोगे? त्वाम पठसि, है ना। फिर तुम दो लोग पढ़ोगे तो क्या कहोगे? युवाम पठतः और यूयम पठत। इस प्रकार से इनका प्रयोग हो जाएगा। जब हम उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठामा, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामः, इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाएगा। दैट्स, ये हुआ आपका लट लकार। अब हम चलते हैं लंग, लृट लकार। लृट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? भविष्य काल के लिए, है ना। तो भविष्य काल में इसमें एक ऊपर वाले में एक बार देखो, इसमें क्या याद करने हुए, जिसे हम बोलते हैं कि छोटी छोटी ट्रैक मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना है? ती, ता, अंति, सी, था, था, आमी, आवह, आमह। इस प्रकार जो अंतिम के हैं ना, उनको याद कर लो। अब क्या करना है? जब भी कोई दूसरी धातु आ गई तो पट की जगह यहाँ क्या लिख देंगे? हस धातु लिख देंगे। हस धातु लिख दी हमने, पट की जगह क्या लिख दिया? हस धातु लिख दी। जब हमने हस धातु लिखी तो पट था, पट हट जगह तो हस लग गया, तो हसती हो जाएगा। यहाँ हस पठता था, पट को हटा के हस लगा गया, हसता हो गया। पठंती था, पट को हटा दिया, हस धातु जोड़ दिया, हसंती हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? हसती, हसता, हसंती, हससी, हसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामह। इस प्रकार से बन जाएगा। और देखो, हस की जगह और दूसरी कोई धातु ले लेते हैं, है ना। हस की जगह लिख धातु ले लेते हैं। ठीक है, लिख धातु ले ली हमने, ये ले ली, लो लिख धातु ले ली हमने, ये ले ली लिख धातु। अब कैसे करेंगे? लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। ऐसे ही हम चलते हैं लृट लकार में। लृट लकार में क्या होता है? भविष्य काल की बात की जाती है। भविष्य काल मतलब आने वाला समय। जैसे मैं शाम को घर जाऊंगा, मैं कल रोटी खाऊंगा, मैं परसों भोपाल जाऊंगा। मतलब जो अभी आया नहीं है वो वर्तमान काल कहलाता है, जिसकी आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो इसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ तीता अंति लिखा था, यहाँ ती ताहा अंति, ये तो लिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ में आपको क्या मिलेगा? ईष्यति, ईष्यति, इतना सा याद करना है बार। ईष्यति, ईष्यता, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यता, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्याव, ईष्यामः।
सिर्फ इस स्थिति को आप याद कर लोगे तो बाकी सारी, यहाँ धातु बदल ही लोगे। पट थी, पट में हमने इस स्थिति लगा दिया, पटी स्थिति बन गया। अगर यहाँ पे पट नहीं होता, हस धातु होती तो हसी स्थिति हो जाता। अगर यहाँ हस धातु नहीं होती, यहाँ क्या बोलते हैं खाद धातु होती तो खादी स्थिति बन जाता। इस प्रकार से आपको इस स्थिति लगाते चलना है और भविष्य काल के वाक्य बनाना पड़ता है। और एक बात और आपको ये जरूर नहीं भूलना कि एक वचन अर्थात एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन दो व्यक्ति के लिए, और बहुवचन अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष मैंने बताया था, वो पिछले वाला सिर्फ सेम टू सेम वही बना है ना। संज्ञावाची शब्द के लिए प्रथम पुरुष, त्वम के लिए मध्यम पुरुष और अहम के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा हमेशा हमेशा हमेशा। आज 2 ही लकार पढ़ते हैं, बाकी फिर कभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास लेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।